काराकाट क्षेत्र में अभी हम मौजूद हैं और हमारे साथ देख सकते हैं कि इस क्षेत्र के चर्चित पत्रकार छोटू तबाही जी हैं, जो कि हमेशा तबाही मचाते रहते हैं। तो हम इधर आए थे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और भैया से मुलाकात हो गया और तमाम मुद्दा पर बातचीत होगा। जैसे कि पवन सिंह भोजपुरी के पावर स्टार भैया अनाउंस किए हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे काराकाट क्षेत्र से ही। तो भैया से जानेंगे कि कैसा रिव्यू रहेगा। और भैया ये भी सुनने में आ रहा है कि पवन सिंह जी निर्दलीय नहीं आ रहे हैं, वो राजद पार्टी से आ रहे हैं एवं बिहार के सबसे बड़ी पार्टी महागठबंधन पार्टी से आ रहे हैं। तो भैया सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए धन्यवाद। और प्रगति न्यूज हमारे भाई है कि इतना मेहनती है, इतना संघर्षशील है कि काराकाट में अभी देखा कि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। भैया कल से न्यूज चला रहे हैं। एरिया में घूम रहे थे, आए थे कुछ खाने पीने के लिए, तो भाई प्रगति भाई से बात हुई हमारी, तो सोचे कि भाई थोड़ा इनसे भी बात कर लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रगति न्यूज के जितने भी ऑडियंस प्रगति न्यूज को प्यार देते हैं। और क्या सवाल था आपका? भैया पवन सिंह जी भोजपुरी के पावर स्टार, दिग्गज स्टार, शेर सिंह कहे जाते हैं, वो आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और आप भी इसी क्षेत्र से हैं। ये देखिए संजोग आप भी भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम खबर चलाते हैं भैया, और भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहिएगा? पहले बहुत खुशी की बात है कि पावर स्टार पवन सिंह इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव अगर वो लड़ रहे हैं तो हम लोग चाहेंगे कि पवन सिंह को सभी लोग मिलकर सपोर्ट किया जाए। इसलिए सपोर्ट किया जाए कि पावर स्टार पवन सिंह तो भोजपुरी इंडस्ट्री में है ही, कहीं ना कहीं हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री से ज्यादा ताल्लुकात रखते हैं। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई कलाकार अगर सांसद, विधायक, मंत्री बनकर जाता है तो क्या हर्ज है? हम लोग भोजपुरी, हमारे भोजपुरी का नाम आगे बढ़ेगा। न कि बहुत सारे नेता, विधायक, मंत्री, सांसद बनकर यहाँ से गए हैं हमारे काराकाट क्षेत्र से, उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे महाबली सिंह हो, सब बीजेपी जेडीयू इन लोग बनकर गए हैं, हमारे क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किए हैं। उपेंद्र कुशवाहा का बात किया जाए तो कल हम वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट मार रहे थे काराकाट बाजार पे ही, तो वहाँ के लोग बोले कि उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ से हटाना है, क्योंकि हम लोग को ये नहीं देखे हैं कि हमारा संसद है कैसा, केवल हम लोग सोशल मीडिया पे ही देखे हैं, उस क्षेत्र में घूमते ही नहीं है। क्षेत्र में सही बात है, जीतते हैं यहाँ काराकाट क्षेत्र से उपेंद्र कुशवाहा, जाके महनार में सुतल रहते हैं अपन घरे, महनार में जाके विकास करते हैं। यहाँ से सांसद लोग बनाते हैं, वो जाते हैं महनार में विकास करने, और महनार उतना दूर के आदमी हमारे क्षेत्र से क्यों चुनाव लड़ेगा? उनको तो लड़ना ही नहीं चाहिए। और उपेंद्र कुशवाहा को अगर पवन सिंह की वजह से चुनाव अगर हार जाते हैं, चाहे बीजेपी यहाँ से हार जाती है, तो पवन सिंह समझिए कि अगला बार दावेदार हो जाएंगे, चाहे वो बीजेपी से आए चाहे आरजेडी से आए। बात करते हैं आपकी महागठबंधन उम्मीदवार पवन सिंह हो सकते हैं। खबर हम लोग पट्टा रहते हैं, थोड़ा सा आरजेडी से जानिए रहे ताल्लुका ज्यादा रखते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा विचार बात तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं यादव समाज से आते हैं, क्योंकि बिहार में भैया जातिवाद का ट्रेंड चल रहा है। जातिवाद है। मैं यादव हूँ, ठीक है, लेकिन आप देखते हैं कि इंडस्ट्री के तमाम छोटे बड़े कलाकारों का मैं मदद करते रहता हूँ। मैं किसी का जाति धर्म देखकर मदद नहीं करता हूँ। और जाति धर्म जो भी होते हैं, हाँ, अपने अपने समाज का नाम लोग रोशन करते हैं, हम भी अपने समाज का नाम रोशन करते हैं, लेकिन हम जातिवाद उतना नहीं करते हैं। उतना क्या, कुछ करते ही नहीं है जितना और पत्रकार लोग, बहुत सारे लोग जातिवाद करते हैं। अगर जातिवाद हम करते हैं तो पवन सिंह हम सपोर्ट नहीं करते। और पवन सिंह का सपोर्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरी से पावर स्टार पवन सिंह आते हैं। अब भोजपुरी के इतना बड़ा योगदान रहा, भोजपुरी हमारी माँ है, कि भोजपुरी की वजह से आज हम लोग का भी थोड़ा नाम हुआ है, आपका भी नाम हुआ है, सभी तमाम भोजपुरी कलाकारों की वजह से हम लोग हैं। तो पवन सिंह को अगर आरजेडी से टिकट वहाँ मिलता है, महागठबंधन के बनाया जाता है, मालिक उम्मीदवार बनाया जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। खबर ये है कि राजा राम कुशवाहा सिवान जाने वाले हैं, तो अगर आरजेडी उनको अगर टिकट देती है पवन सिंह को, तो और माने कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना वोट से चुनाव जीतेंगे पवन सिंह काराकाट से। हाँ बिल्कुल निश्चित, क्योंकि यादव समाज के लोग हैं कि फुल मूड में है कि पवन सिंह को हम वोट करें। यादव समाज के लोग इसलिए मूड में है, आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग सब तरह के हम दिखाएंगे आपको। इसलिए मूड में है कि वहां भी जब भी आ रहे हैं तो कुशवाहा जी आ रहे हैं सांसद के रूप में, तो हमारे जाति का तो कोई विधायक सांसद वहाँ है नहीं। फिलहाल नवीनगर के विधायक हैं वर्तमान डब्लू सिंह, आरजेडी के ही विधायक हैं, तो डब्लू सिंह राजपूत हैं, उपेंद्र कुशवाहा ही हैं, महाबली सिंह कुशवाहा ही हैं, आपको राजाराम सिंह कुशवाहा ही हैं, तो कहाँ कोई यादव का वहाँ चेहरा है? तो इसलिए वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा महानार के हैं, महाबली सिंह नजरे नहीं आते हैं, और राजाराम सिंह को अगर टिकट दिया जाता है तो देखा जाएगा कि यानी कि आरजेडी से टक्कर पवन सिंह का होगा। पवन सिंह चुनाव जीते या हारे मायने वो नहीं रखता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह का टक्कर नहीं है, टक्कर होगा तो सीधे आरजेडी से टक्कर होगा।
क्योंकि राजद वहाँ पे निर्दलीय आएंगे तब ना, कहीं पार्टी से आएंगे तो फिर तो निर्दलीय भी पवन सिंह आएंगे ना, तो राजाराम कुशवाहा से टक्कर उनका होगा, आरजेडी से टक्कर होगा, ना कि उपेंद्र कुशवाहा से टक्कर है वहाँ, क्योंकि वहाँ बीजेपी के लोग को देखना नहीं चाहते हैं। यादव आपके क्षेत्र में। यादव का बहुमूल्य क्षेत्र है, दलित पासवान हमारे सभी शोषित वंचित लोगों का वहाँ पे बहुमूल्य क्षेत्र है। कहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जीत के निकल जाएंगे भाई? और वो बीजेपी की चेहरा पर ठीक है, बीजेपी अगर उपेंद्र कुशवाहा बैकवर्ड समाज से आते हैं तो आ तो रहे हैं बीजेपी से, बीजेपी को लोग नहीं वहाँ पसंद करते हैं। ये देखा जाए कि वो वहाँ पे हम एक बार एक ग्राउंड रिपोर्ट किए तो वहाँ पे लोग बोले कि तमाम नेताजी लोग आते हैं और हम लोग को लूट के चले जाते हैं, लेकिन पवन सिंह जी यहाँ पे आएंगे तो वो क्या लूटेंगे? क्योंकि उनके पास तो अपार संपत्ति है, धन है, दौलत है, वो क्या लूटेंगे? वो तो सेवा करेंगे। लूटेंगे तो एक बार लूटेंगे, फिर दोबारा तो फिर न पवन सिंह का तो फिर वही हाल होगा जो उपेंद्र कुशवाहा के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन अभी लूटने जैसे वो कहावत कहल गया है कि लड़का हो के ठीक है ना, और डांडा लेके पहले ही कहला दूर दूर करेंगे हम। तो पवन सिंह को अभी सांसद बनवे नहीं किए तो पहले कहा अनुमान लगा लेंगे लूटिए लेंगे। लूटता तो सब है, नेता और नेता कब कहाँ बह जाए इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो पवन सबको देखा गया तो पवन सिंह को भी एक बार देखा जाए। और पवन सिंह को लोग इसलिए वोट करेंगे कि पवन सिंह आरा बगल से ही है, यानी कि डेहरी ऑनसोन चाहे औरंगाबाद जिला चाहे बारून, पवन सिंह के लिए कितना दूरी है। हाँ, पवन सिंह को अगर चुनाव जीतना होगा तो सोचेंगे कि हम स्टारडम के दम पर चुनाव जीत जाएं, तो वहाँ का जो क्षेत्र है ना, वहाँ स्टार लोगों को कोई नहीं मानता है। एकदम सीधे बेटा बन के आइए और डोर टू डोर घूमना होगा। चाहे एक छोटा हरिजन जाति का ही घर क्यों नहीं हो, एक गरीब का ही क्यों नहीं हो, एक पासवान का ही क्यों ना हो, एक चमार का ही घर क्यों ना हो, आपको हर एक लोगों के घर में जाना होगा, तभी वहाँ लोग आपको फॉलो करेंगे। भैया देखा जाए कि आरा का बात किया आप तो आपके ही क्षेत्र के एक सीमा आपके ऐसा है कि वहाँ के लोग जो हैं कि भावना में बह ही नहीं सकते हैं कि लहर इसका है हवा इसका है, नहीं। जो वहाँ पर गया, जो नजर आया, जो चेहरा लेकर सामने खड़ा हुआ, उसी को लोग वोट देते हैं वहाँ पे। तो पवन सिंह जी अगर आपको चुनाव जीतना है तो आप धरातल पे उतरिए और क्षेत्र घूमिए और सबसे मिलिए, सबसे जुलिए। स्टारडम के भूत पे आपको वोट नहीं मिलेगा क्योंकि भैया इसी क्षेत्र के हैं। अच्छा, लेकिन बात किया जाए तो सीमा कुशवाहा जी हैं यहाँ के, काफी बोल रहे हैं कि अगर निर्दलीय आपको लड़ना ही था तो आरा से क्यों नहीं लड़ रहे हैं पवन सिंह? सीमा कुशवाहा की दिक्कत क्या है? उनको तो उपेंद्र कुशवाहा टिकट दिए रहे थे पिछला बार, अब देखो उन पर ज्यादा हमको बुलवाइए नहीं, उनको हम तो बोल रहे हैं, काफी वायरल चल रहा है। वो उनको कहिए रील बनाने के लिए, सुंदर सुशील कौन कौन तो गाना लगाते हैं कि सुंदर सुशील ऐसा मिली है ना नेता, अब आज तक सीमा कुशवाहा कुछ बनी नहीं। उनको चुपचाप बोलिए रील बनाने के लिए, पवन सिंह के ऊपर टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा उनको बोल रहे थे एक बार पार्टी से टिकट देने के लिए, तो वहां पर जाके पार्टी के लिए खूब मेहनत किए, खूब किए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उनको कुछ दिए नहीं। बाकी सीमा कुशवाहा ही अंदरूनी बात जान रहे हो कि भाई उनके साथ समस्या क्या हुआ। फिर जाके पप्पू यादव से भी वो मिली थी, फिर बहुत जगह हो जाके सीमा कुशवाहा मिली, तो वो अपना फेरा में है कि हम ही अपना यहाँ से बन जाए। तो ऐसा थोड़ा ना है कि सीमा कुशवाहा को कोई चेहरा देके वोट दे देगा। क्या कहिएगा, पवन सिंह जी लग रहा है कि आरजेडी से आएंगे वहां से? क्योंकि देखा जाए कि सिवान का भी सीट खाली है और जो वहाँ के नेता हैं वो सिवान मांग रहे हैं, ये सुनने में आ रहा है। लग नहीं रहा है, जैसे लग रहा है आपको 90% 80% चांस है कि पवन सिंह के लिए अंदरूनी बातें चल रही है। लेकिन हर बात पहले ही हम लोग बने क्लियर होने के पहले ही अगर खुलासा करने लगे तब तो हम लोग प्रवक्ता हो जाएंगे ना। तो हम लोग उस तरीके का नहीं, लेकिन हम लोग भाई जानते हैं कि घर का बिलाई होते हैं, एक एक चीज हम लोग को मालूम रहता है। लेकिन खबर ये है कि पवन सिंह महागठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और काराकाट क्षेत्र के जनता लोग खूब प्यार मोहब्बत दीजिए। और कहना चाहें कि अगर पवन सिंह, एक बात क्लियर है कि उनको राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक का रब ही उनको मालूम नहीं है, तो हम जानते हैं, क्योंकि है भाई भोला भंडारी इंसान। उनको ये कैसे बोल रहे हैं? मान लीजिए कि इतना सभा किए हैं, 10 साल से स्टार प्रचारक रहे हैं महाराज, किए हैं सिर्फ सपोर्ट में कि इनको जिताइए, आपका भाई पवन आया है, बेटा आपका पवन आया है। लेकिन उनको मुद्दा मालूम नहीं है कि मुद्दा क्या क्या, सब जगह उनको आइडिया मालूम है नहीं। लेकिन उनको काराकाट के मैं आपको आइडिया बता दे रहा हूँ कि मुद्दा वहाँ लोग नहीं खोजते हैं, वहाँ के लोग सीधे दरवाजा खोजते हैं कि दरवाजा में मेरा आया था, अगला कि नहीं आया था। वाह 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 वाह, आप दरवाजा पे आइए, यही तो मुद्दा है कि आपको हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप दरवाजा पे आ जाइए और वोट पा लीजिए। लोकसभा क्षेत्र के जहां से सांसद का भविष्य तय होता है, सांसद बनने का उम्मीद जिसका जगता है, वो है बहुमूल्य क्षेत्र आपको बारून, नबीनगर और मेह से लेकर नोखा और आपका ओबरा, ये सब जितना आता है क्षेत्र, डिहरा लग में तो हालांकि पवन सिंह जी का रिश्तेदारी भी है, बड़े में संतन सिंह के यहाँ वो जाते हैं। हम पूरा उनको पाई आज नहीं, पवन सिंह को हम आज से नहीं जानते हैं, ठीक है। पवन भी ऐसा लड़ाइयों कभी कभी हो ही रहता है, वो तो होता है कि मान लीजिए पक्ष विपक्ष चलता है, वो नहीं जानते हैं। लेकिन हम लोग सब जानते ना है कि कहाँ कहाँ कौन क्या जाता था, वो कब क्या है नहीं है। पवन सिंह को हम लोग आज से नहीं देख रहे हैं। पवन सिंह जब इंडिका गाड़ी में फंसे थे डेरियों सुनना,
तो जाम छुड़वाने वाला तबाही ये है। वाह, याद कीजिएगा पवन सिंह जी। रंगली चुनरिया उनका फिल्म आया था, हाँ। तो उस समय बहुत मतलब कि वो भी कम उम्र के थे, हम लोग भी कम उम्र के, लेकिन उस समय हम मार्शल से घूमते थे, मेरे दादाजी का मार्शल था। तो देखे कि पवन सिंह जाम में फंसे हुए डेहरी और सुन इंडिया गाड़ी में, लाल रंग की इंडिया गाड़ी में, बाल बड़ा-बड़ा रखे हुए, तो हम ही लोग साइड करा के उनको निकलवाए, तो बहुत अच्छा लगता है, आदमी अच्छे हैं। हाँ, ये आपका बात सपोर्ट है, कितना रहेगा वहाँ से? सपोर्ट का तो रहे हैं कि पूरा जी-जान लगा देंगे, सब ताकत लगा देंगे, लेकिन एक बात और, तबाही को अगर पूछेंगे नहीं, तो बिना पूछे तबाही बिन बुलाए बाराती नहीं जाता है। हमसे जितना मतलब कि होगा, उतना आपके लिए हम करेंगे, लेकिन तबाही को तो भाई पूछना होगा आपको। और एक बात और, वहाँ पर म्यूजिक डायरेक्टर, वहाँ पर राइटर, वहाँ पर मैनेजर, फ़िल्म का प्रोड्यूसर और वीडियो डायरेक्टर लेकर घूमने से काम नहीं चलने वाला है। वहाँ के बोलते रहे वहाँ का राजनीति आप समझ में नहीं आपको आएगा। पवन सिंह को उतरना ही होगा अपने क्षेत्र में। 1 महीना 10 दिन अगर धूप दिए लगातार ना, तो गर्दा उड़ जाएगा, ये जान लीजिए। चुनाव जीत पक्की है। बहुत सारे पैक्स अध्यक्ष, मुखिया, जिला परिषद हमारे संपर्क में हैं और सभी लोग हमको इज़्ज़त सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे भी पिताजी का वहाँ पे नाम है। हम लोग भी अपना कुछ बनाए हैं, तो हम लोग से जितना समर्थन बनेगा पवन सिंह के लिए करेंगे, क्योंकि आओ नेता-फेता के हम फेरा में नहीं है। हम ये आरजेडी, बीजेपी चाहे ये वो चाहे कांग्रेस, ये सब नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमको नेता-फेता से काम नहीं रहता है। हम एको नेता को नहीं चिन्हते हैं, बात है क्लियर, है ना? हम तो खुद नेता हैं, हम नेता का बेटा हैं। चलिए, तो आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और देखते रहिए प्रगति न्यूज लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।